जय हिंद। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया था कि भूकंप कैसे आता है और ये भी बताया था कि जो समुद्र के बीच भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। आज हम जानेंगे सुनामी के बारे में और जानेंगे कि ये किस प्रकार ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। देखिए, सुनामी जो है वो एक जापानी शब्द है और हम सभी इसे तटीय तरंग कहते हैं। आप समझते हैं कि सुनामी जो है किस प्रकार से ज़्यादा भयानक हो जाती है और ये कैसे आता है। समंदर के बीच जहाँ हलचल होता है, ठीक है, उसको हम नितल कहते हैं। यानी कि जब लोग मरते हैं और मरने के बाद जिस तल पे आके वो रुकते हैं उसको हम नितल कहते हैं, और पानी वाली जहाज जिस तल पे वो तैरती है उसको हम तल कहते हैं। तो जो जहाँ से सुनामी उत्पन्न होती है वो नितल वाली जगह से होती है। यही भूकंप का एपी सेंटर हो जाता है। जब भी भूकंप आता है तो उसका जो फोकस होता है वो जमीन के अंदर चला जाता है और जो इसके ऊपर जो उठती है वो लहरों में तब्दील होती है, और ये लहरें जो है तब ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जब ये समंदर के तटीय पर्वतों वगैरह से टकराती हैं। ठीक है, समंदर में तीन ही प्रकार से चीज़ें होती हैं। एक तो होता है वेवलेंथ, दूसरा होता है आयाम और तीसरा होता है स्पीड। वेवलेंथ को बोलते हैं लंबाई, समंदर के बीच में जो लहरों की लंबाई होती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और आयाम जो समंदर की जो लहर की जो ऊंचाई होती है उसको हम आयाम बोलते हैं। और स्पीड माने गति, वो आप लोग समझते हैं। देखिए, जो लहरें होती हैं वो समंदर के बीच कितनी होती हैं और समंदर के किनारे जो तटीय से जब टकराती हैं तो वो कितना उसकी स्पीड और लंबाई हो जाती है। ठीक है, देखिए, जब भी कोई लहर समंदर में चलती है, जैसे अगर कोई लहर समंदर में चल रही है तो उसकी जो लहर की लंबाई होती है वो लगभग 200 किलोमीटर होती है। इस लंबाई की बात कर रहा हूँ, 200 किलोमीटर। और जब वो तट से टकराती है, तट के किनारे आती है, तो वो 200 किलोमीटर में न होकर बल्कि वो 10 किलोमीटर में आ जाती है। समझे? अब इसकी जो आयाम होती है जब वो समंदर के बीचों बीच रहती है तो 1 मीटर रहती है, यानी कि 1 मीटर 1.5 मीटर ही होती है। बताया जाता है कि कभी कभी तो लहरों के ऊपर जो पानी वाली जहाज होती है, जो मालवाहक जहाज होती है, वो ऊपर से ही चली जाती है और नीचे पता चला कि वो भूकंप सुनामी आ रही है और 1 मीटर के आसपास है, तो उनका कोई पता नहीं चल जाता है, क्योंकि समंदर में जो है इसकी लंबाई ऊंचाई जो है वो कम होती है और समंदर के बीचों बीच 1 मीटर होती है। और जब ये किनारे पे आती है, तट पे आती है, तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 30 मीटर हो जाती है। समझिए कितना भयानक हो गई। समंदर के बीच से वो बीच 1 मीटर, और जब ये किसी चीज़ से, अब जाहिर सी बात है कोई चीज़ तेजी से टकराती है तो इसकी जो ये जगह जहाँ से पाएगी वहाँ से उठेगी। तो यही चीज़ होता है। ये पानी है, मान लीजिए तट है, कोई पहाड़ है, ये पानी इस तरह से जाएगा और टकराएगा तो ये उठ जाता है। तो इसी प्रकार से ये सुनामी आती है, टकराएगी तो उठ जाएगी। तो समंदर के बीच जो है 1 मीटर की इसकी ऊंचाई थी और किनारे आई तो 30 मीटर की हो गई। तो यही ज़्यादा भयानक करती है और यही ऐसे जगहों को बहुत ज़्यादा तबाही में कर देती है। स्पीड की अगर बात करें तो समंदर के बीच की जो स्पीड होती है ये काफ़ी हाई होती है, लेकिन जैसे ही किनारे पे आती है तो इसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। देखिए, समंदर में सुनामी को नापने के लिए वैज्ञानिकों ने डार्ट करके एक मशीन बनाई जिसका फुल फॉर्म होता है डीप ओशियन असेसमेंट रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ठीक है, ये समंदर में फिट किया जाता है और इससे फायदा क्या होता है कि ये 8 घंटे पहले हमें सचेत कर देता है, हमें अलर्ट करता है। जैसे समंदर के बीच कोई भी लहर उत्पन्न होती है तो कोई भी हलचल होती है तो इसको पता चल जाता है। तो देखिए, जब भी कोई हलचल होगी तो जाहिर सी बात है छोटा या बड़ा भूकंप आएगा तो ये हमें बता देता है। जिससे पहले हम 8 घंटे पहले हम सचेत हो जाते हैं और अपनी जितनी भी तटीय इलाके में जो लोग रहते हैं, छोटे बड़े अपने जगह जगह बना के रहते हैं, या फिर कोई घूमने जाता है तट के किनारे, तो उनको अलर्ट कर देते हैं, खाली करवा देते हैं, उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचा देते हैं। इससे हम काफ़ी बच जाते हैं। ठीक है, देखिए, हमारा जो डार्ट मशीन जो फिट है वो अंडमान निकोबार में फिट है और इसका जो सेंटर है वो हैदराबाद में है। तो कभी भी कुछ भी होता है तो हमें पता चल जाता है 8 घंटे पहले। तो जैसे हम केरला या फिर गुजरात इलाका जो होता है हम तुरंत खाली करवा लेते हैं, जिससे हमारा नुकसान बहुत कम होता है। ठीक है, देखिए, 2004 में जो भूकंप आया था उसमें लगभग 2,28,000 से ज़्यादा मौतें हुई थी। ये काफ़ी भयानक और बहुत ज़्यादा आया था। ठीक है, ये दर्ज है, ये कभी कभी आता भी है किताबों में। ठीक है, 2004 का भूकंप 2,28,000 लोगों की मौत हुई थी। अब इससे पहले जो पिछले साल जो तुर्की में आया था भूकंप, वो रिक्टर स्केल पे 7.8 का आया था और उससे जो लोगों की मौत हुई थी वो लगभग 52,000 लोगों की। और सेम रिक्टर स्केल पे जापान में आया था, यानी 7.8 भूकंप को नापने वाला स्केल रिक्टर स्केल, तो 7.8 में भी वो जापान में आया था। क्योंकि भूकंप जो है, भूकंप का आदी हो चुका है जापान और इस चीज़ को समझने लगा है और अपने बचाव भी करने लगा है। जापान को ये आदत हो गई, उसमें हर साल हर महीने में आता है, कभी कभी तो हफ्तों में आ जाता है कई बार। तो इस चीज़ को ये जानता है जापान, तो कुछ अलर्ट हो गया है, वो पहले से अपने आप को बचाव करता है और काफ़ी कुछ सुधार कर लिया है जापान। तो 7.8 तुर्की में आया था तो 52,000 लोगों की मौत हुई थी और 7.8 के आसपास ही जापान में आया था तो यहाँ सिर्फ 138 या 140 के आसपास लोगों की मौत हुई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ हम पहले से हम इंतजाम किए रहते हैं, हम अपने आप को तैयार किए रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ से हम बच सकते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे सुनामी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय